जय
ज्ञात है, पिछले 2 माह से हम लोग सुंदरकांड के क्रमशः 20-20 दोहों पर ज्ञान यज्ञ प्रवचन की एक श्रृंखला को चला रहे हैं, जिसमें लोगों ने पूर्व में प्रथम माह में दोहा प्रथम से लेकर और 20 तक और दूसरे में 20 से लेकर 40 दोहों तक विचार विमर्श किया। कुछ सीखने पढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब हम लोग 40 दोहे से आगे की जो श्रृंखला है उसको देखेंगे। तो आप लोग 40 नंबर का जो दोहा है वहां से पाठ सबसे पहले करेंगे। तात चरण गहि मांगऊं, राखहूं मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूं, अहित बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उधारि साई, खल तोय निकट मृत्यु जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि पावा, कहसि न खल अस जग माही, भुज बल जाई चिता मैं नाही, मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई नहीं कहूँ नीति, अस करी कीन्हि चरण प्रहारा, अनुज गरे पद बारहि बारा, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई, तुम पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग लय नभ पद गयऊ, सबरि सुनाई कहत अस भयऊ, कल्प प्रभु सभा काल बस कोई, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोई, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चलेउ हरषि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही, देखिहुँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर भाई, हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य मैं देहूं ते, जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नैननि अब जाय,
प्रेम विचारा, आयौ सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहि कपीस सुनौ नर नाया। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत कहूँ जेत जहीं, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि विलोकत हानि। नारायण। तात चरण गही मांगो, दोहा नंबर 40। तात चरण गही मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होए तुम्हार। विभीषण रावण को ये संदेश दे रहा है, ये समझाने की कोशिश कर, धन्यवाद, ये बताने की समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस कुमार्ग का कुपंथ का त्याग कर दो। जो तुमने भगवती पराम्बा को अपहरण कर लिया है, लाकर अशोक वाटिका में रख दिया है, अब अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम्हारे पास एक अवसर है कि अपनी गलती को सुधार लो। और गलती को सुधारने का तुम्हारे पास एक अवसर आया है। जाकर भगवान क्षमाशील है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, उनके चरण को पकड़ो, शरणागति स्वीकार करो। भगवान तुम्हारी अपराध को त्याग करके, छोड़ करके, उसकी तरफ ध्यान न देकर तुम्हारा हित ही करेंगे। नारायण, एक बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए, यदि हम किसी के सलाहकार हैं, यदि हमें कहीं ऐसे दायित्व, ऐसे कर्तव्य को परमात्मा ने दिया है जहां पर हम किसी को सलाह देते हैं, राय देते हैं, कोई सजेशन देने की बारी आती है, तो हमेशा वहां अपना स्वार्थ नहीं बल्कि उस व्यक्ति के हित की बात करनी चाहिए जिसके लिए हमें वो कर्तव्य मिला है। विभीषण एक बार भी अपने स्वार्थ की बात नहीं करते, बल्कि रावण के हित की बात करते हैं कि मैं आपका मंत्री हूं, आपने मुझे इस दायित्व पर रखा है, इसलिए मेरी तरह ये सुझाव है कि आप इस बात को मान लो। और कैसे? मेरी बात मत मानो, शास्त्रों की बात मानो। चौपाई में जब आप विचार करके देखेंगे तो बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी
कही विभीषण नीति बखानी, नीति का बखान करते हुए, कूटनीति, राजनीति, इस बात का विचार करते हुए तब व्यक्ति को शत्रु के नारायण कमजोरी और उसकी सामर्थ्य दोनों पर विचार करना चाहिए। यदि मैं अभी कूटनीति की दृष्टि से चर्चा करूं तो इस समय विभीषण रावण को ये सलाह दे रहा है, ये राय दे रहा है कि तुम पहले अपनी सामर्थ्य को देखो, उसके बाद राम की सामर्थ्य को देखो। तुम में और राम में कितनी समानताएं हैं, तुम्हारा बल, तुम्हारा पौरुष, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारे भीतर का तेज, और तब तुम उनसे बैर और शत्रुता करो। अगर व्यक्ति को शत्रुता करनी ही हो तो जरा सामने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य को देखकर शत्रुता करनी चाहिए। भावावेग में आकर, क्रोध में आकर किसी ऐसे व्यक्ति से शत्रुता कर लेना जहां मैं मेरे जीत की संभावना किंचित ना हो, लेकिन मैं किसी के बहकावे में आकर अथवा किसी के अन्य बरगलाने में मैं उस व्यक्ति से शत्रुता कर लूं जो मुझसे बहुत अधिक बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, तो नारायण परिणाम होगा कि हम अपनी सारी कुछ चीजों को खोकर भी कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। तुम राम के सामर्थ्य को देखो, राम के बल को देखो, राम के पौरुष को देखो, राम की उस भावना को देखो जिस उच्चतम भावना को लेकर राम इस पूरे धरातल पर, पृथ्वी पर एक धर्म की स्थापना करने के लिए, एक मानवता के बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तुम देखो कि तुमने अपने निज स्वार्थ के लिए, निज सुख के लिए भगवती पराम्बा का अपहरण कर लिया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास दास दासियों की कमी है, तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी बहुत सुंदर रानी थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने भगवती पराम्बा का अपहरण करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन नारायण जब व्यक्ति की बुद्धि पर मोह छाता है, कुटिलता छाती है, व्यक्ति का भ्रम अधिक हो जाता है, या ये मैं कह लूं कि व्यक्ति अपने बल और पौरुष पर घमंड करने लगता है, तो उसको अच्छी नीतिपूर्ण बातें भी बुरी लगती हैं। इसीलिए देखिए, कई बार व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के लोगों के सलाह के कारण कई बार वो पतन की ओर चलता चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि नहीं साहब सब ठीक है साहब, सब ठीक है साहब, और साहब को पता नहीं है कि उनके पीछे किस प्रकार के षड्यंत्र और किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। इसलिए मालिक जो है, राजा जो है, उसके पास एक नहीं चारों दिशाओं में काम होने चाहिए। एक व्यक्ति के कहने के अनुसार कभी भी सलाह को नहीं मानना चाहिए। पूर्व के समय की आप जब राजनीति की बातें देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कभी भी एक व्यक्ति की नहीं, उनके जो गुप्तचर हुआ करते थे वो प्रत्येक दिशाओं में, और एक नहीं कई सारे गुप्तचर गुप्त सूचनाएं लाकर दिया करते थे। परिणाम, क्योंकि एक गुप्तचर हो सकता है शत्रु दल से मिल जाए, एक गुप्तचर हो सकता है कि किसी प्रलोभन में आकर मेरा अहित कर बैठे, इसलिए उस गुप्तचर के ऊपर भी निगाह रखने के लिए, उस गुप्तचर के भी एक्टिविटीज को देखने के लिए, उस गुप्तचर के ऊपर भी कोई है, एक व्यक्ति रहता था जो उसके ऊपर नजर रखता था। विभीषण कहते हैं रावण तुम इस बात को मान लो, लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर मोह छाता है, भ्रम छाता है, विनाश का समय आता है, तो उसकी बुद्धि तद अनुरूप ही काम करने लगती है। सूरत दशान उठा रिसाई। अब इस चीज को हमारे आसपास की चीजों के साथ जोड़ें, अपने जीवन में जोड़कर देखें। कई बार हमको जब कोई हित की बात कहता है, हमारे उत्थान की बात कहता है, ऐसा लगता है कि उस बात में मेरा हित है, तो हम उसी पर गुस्सा करने लगते हैं, उसी पर चिड़चिड़ाने लगते हैं,
उसी पर हम अपना क्रोध करने लगते हैं। जो मेरे ही हित की बात कर रहा है, यही कारण, यही परिस्थिति बनी रावण के चित्त में। रावण विभीषण के ऊपर ही क्रोध कर बैठा। तू मेरा हित ऐसी है कि राम का हित ऐसी है? तू मेरे लंका का प्रधानमंत्री है, सचिव है, कि तू राम की तरफ से यहां पैरवी करने आया है? इसका मतलब है तेरे मन में अब मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह गई है, तू राम का हो गया है। और नारायण विभीषण को बहुत भला बुरा कहने लगता है रावण। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोई निकट मृत्यु अब आई। 40 नंबर के नीचे की पंक्तियां हैं। तो तेरी जो मृत्यु है वो निकट आ गई है, क्योंकि तू इस तरह की बातें कर रहा है जहां पर अब मुझे क्रोध आ रहा है। तू मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट है। और अब रावण ने विभीषण के लिए जो किया है, इसी को कहते एहसान फरामोश होना। व्यक्ति जो खल व्यक्ति होता है, सठ व्यक्ति होता है, वो तभी तक अच्छा होता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। जिस दिन उसके स्वार्थ पर किसी भी तरह का आघात प्रघात होता है, उस दिन उसका सारा प्रेम गायब हो जाता है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। बोले वैसे जैसे कि ओला होता है, ओला जानते हैं ना, बारिश के समय आप देखते होंगे कई बार पत्थर गिरता है, ओला गिरता है। तो वो ओला जब गिरता है तो जिसके ऊपर गिरता है, फसलों के ऊपर, फूल के ऊपर, फलों के ऊपर, तो उनको तो नष्ट कर ही देता है, खेती पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। लेकिन उसको नष्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि वो खुद बचा रहता है, वो भी गलकर खुद नष्ट हो जाता है। तो बोले खल व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, वो दूसरों को नष्ट कर कर खुद भी नष्ट हो जाता है, लेकिन उसको इस बात का भ्रम बना रहता है कि मैं दूसरे को नष्ट कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन परिणाम में वो भी उस ओले के भांति गल जाता है, नष्ट हो जाता है, अपने भी अस्तित्व को समाप्त कर देता है। अब ये रावण ने जो जो विभीषण के लिए किया था उसकी याद दिलाता है कि मेरी रोटी खाकर, मैं बड़ी सामान्य सी भाषा बोल रहा हूं, कि मेरी रोटी खाकर अब मेरे साथ ही धोखा कर रहा है। पंक्ति देखें, जियत सदा सठ मोर जियावा। अब ये लाइन सुनकर तो लगता है कि रावण को कितना घमंड हो गया, मानो विभीषण को जीवन दान देता हो रावण, अर्थात अपने को कहीं ना कहीं भगवान सिद्ध कर रहा है, क्योंकि संसार में जीवन देने वाला केवल और केवल भगवान है, परमात्मा है। और रावण अब अपने आप को वहां पर ले आकर खड़ा कर देता है कि जियत सदा सठ मोर जियावा, अर्थात मेरे इशारे पर तू अभी तक जीवित रहा है, मैं जब अभी तक चाहता तो तू जीवित न रहता। और रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, रिपु अर्थात शत्रु, शत्रु के पक्ष अर्थात शत्रु की तरफ से तू उनकी बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि तेरा अब मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह गया है। कहा सी नखल अस को जगमाई, भुज बल जाय जिता मैं नाही। कितना बड़ा अहंकार, कितना बड़ा अभिमान है रावण का। अरे सठ, जैसे आप गुस्सा होते हैं तो अपने सर्वेंट्स को या अपने आसपास के लोग मूर्ख, दुष्ट, गधे आदि आदि जो आप कहना चाहते होंगे, कहते होंगे, ऐसे ही रावण कहता है सठ, तुझको मालूम नहीं है आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसको मैंने जीता, जिसको जिसको चाहा उसको उसको मैंने जीता है। और तू वो बनवासी राम की बात करता है, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए कंदमूल खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ऐसे बनवासी धनुर्धारी दो लड़कों की बात करता है। तो उनको तो जब चाहूं जैसे चाहूं मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। तुझे शत्रु का, मेरे जो दुश्मन है, मेरे जो शत्रु हैं, उनके पक्ष की ओर खड़ा हुआ है। कहा कि नखल को जगमाही, भुजबल जाय जिता मैं नाही। ममपुर बस, देखिए ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, रहता तो मेरे घर में है,
रहता है तो मेरे साम्राज्य में, रहता तो लंका पर है, लेकिन प्रीति किसके साथ है, प्रेम किसके साथ है? बोले तपस्वियों के साथ, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनको रहने के लिए घर नहीं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, ऐसे तपस्वियों के साथ तू प्रेम करता है। ऐसे कई बार आपको भी लोग कहते होंगे, रहते तो यहां हो लेकिन तुम्हारा मन आश्रम में लगता है, रहते तो यहां हो लेकिन तुम हमसे ज्यादा महात्माओं को, संतों को याद करते हो, तपस्वियों को याद करते हो। कौन है वो तुम्हारे? देखिए, हमारे आपके जीवन की घटनाएं हैं, क्योंकि रामचरितमानस कोई एक कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन की उन्नत व्यवस्था है। हम और आप नहीं कहते घरों में आप तो बड़ी भक्ति करने लगे हो, जाओ वहीं रहने लग जाओ, वहीं क्यों नहीं रह लेते हो? रावण कहता है रहता है मेरे घर में, और बातें किसकी करता है? तपस्वियों की करता है। रहता है मेरा, खाता है मेरा, और प्रेम करता है उन बनवासी राम की। ममपुर बस तपशिन पर प्रीति सठ मिल जाए। अभी लाइन आप भी कहते जाओ तुम भी वही रहो, अब तुम्हारा यहां घर में मन नहीं लगता कोई काम, सठ मिल जाए तेरे ही कहो नीति। और जो तेरी नीति है ना, तेरे पास अच्छे अच्छे सुंदर विचार है, उन्हीं को जाकर बताओ। तुम्हारे सुंदर बातों की मुझे कोई, अब अगर आप लोग ऐसे आपस में चर्चा करते हो तो कौन किस पात्र में है जरा विचार कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, जाओ जाओ उन्हीं के पास रहो, मेरे पास कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे विचारों की कोई जरूरत नहीं है। विभीषण सिर नीचे करके रावण की बात सुनते हैं। असकई कीन्हे से चरण प्रहारा। विभीषण अभी भी कुछ नहीं कहते, लेकिन नारायण रावण ने अब हद कर दिया। असकई कीन्हे से चरण प्रहारा, विभीषण के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया, पैरों से ठोकर मार दी, लात मार दी, और अनुज गए पद बारही बारा। लेकिन विभीषण तो छोटे हैं, रावण बड़ा है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी विभीषण रावण का चरण ही पकड़ते हैं। भैया अभी भी मान जाओ, अभी भी समय है, राम की शरण ग्रहण कर लो, नहीं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, पूरे वंश का नाश हो जाएगा। तुमने ऐसे परमात्मा से बैर मोल ले लिया है, तुमने ऐसे शक्तिशाली को अपना शत्रु बना लिया है, जिससे विजय प्राप्त करना कभी भी संभव। राम की शरण पकड़ लो, राम को अपना आधार बना लो, अभी भी तुम्हारे जीवन में समय है। अनुज गए पद बारह बारा। लेकिन नारायण जब वो कहते हैं लाइन, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब व्यक्ति पर नाश छाने लगता है, पतन की संभावना शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति का विवेक सबसे पहले मर जाता है। कितनी भी अच्छी बातें समझाओ, व्यक्ति समझने को तैयार, उसके हित की बात भी उसको बुरी लगती है। यह व्यक्ति के पतन का सबसे पहला प्रमाण है कि आपको आपके लिए बताई जाने वाली अच्छी बात भी आपको बुरी लगे। आपके अपने लोग अगर आपको बुरे लगने लगे हैं, तो समझिए कि आपके जीवन में सबसे पहला जो विकार है वो प्रारंभ हो गया है। हमारे अपने सगे संबंधी, बंधु बांधव, माता पिता, हमारे अपने लोग अगर मुझे अच्छे ना लगने लगे, वही बुरे लगने लगे, तो व्यक्ति के जीवन में विवेक की संभावना कहां रहेगी? जो मेरे हित की बात करे वो बुरा लगे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में रावण जैसा ही विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरे अच्छे के बारे में सोचता है, कौन मेरे उत्थान के बारे में सोचना है, इतना विवेक व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। रावण का हितैषी विभीषण, आज विभीषण ही उसको बुरा लग रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई शत्रु है तो लगता है विभीषण ही। जा तू, रावण कहता है कि जा तू राम की शरण में चला जा, फिर भी विभीषण पैर पकड़ लेते, भैया अभी भी चाहो तो समझ जाओ, अभी भी समय है, राम की शरण ग्रहण कर लो, उमा संत के यह बड़ाई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, हे पार्वती, यही संत की सबसे बड़ी बड़ाई है। संत का संतत्व है
उनका कोई अहित भी करे तो भी वो लोगों के हित की बात ही करते हैं। कोई उनको गाली भी दे, कोई उनको अपशब्द भी कहे, कोई उनको अपमानित भी करे, तो भी वो लोगों के हित की, उत्थान की अच्छी ही बातें करते हैं। संत का अर्थ ही यही है। संत का अर्थ केवल वस्त्र पहन लेना नहीं है। सामान्य अवस्था में, सामान्य वस्त्रों में भी व्यक्ति संत हो सकता है। एक गृहस्थ में रहता हुआ व्यक्ति भी संत के जैसा जीवन का आचरण कर सकता है, और एक संत वेश में भी पाप का आचरण कर सकता है, क्योंकि वेश से कोई संत नहीं होता। रावण ने भी तो संत का वेश धारण किया, काल नेमी ने भी तो संत का वेश धारण किया। इसलिए वेश संत नहीं होता, स्वभाव, व्यवहार, जीवन के भीतर आपकी निष्ठा क्या है वो संत होता है। आपकी सरलता, आपकी विनम्रता, आपके भीतर की सहजता, आसानी से जो व्यक्ति उपलब्ध आ रहे हैं, ये तो बड़े छोटे संत हैं। क्यों बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? संत कौन हो गया? बोले जिसके पास 2 महीने की लाइन लग जाए, 4 गार्ड खड़े हों, सिक्योरिटी हो, वो बड़ा संत हो गया। तो बोले नारायण, रावण से बड़ा संत तो फिर कोई नहीं हो सकता। उससे मिलने के लिए तो कितने सारे गेट पास बनाने पड़ते होंगे, पता नहीं। तो संत की तो परिभाषा है जो सहज हो, सरल हो, जिसको मिलना, अप्रोच करना, जिससे अपने मन की बात करना आपको सहजता की अनुभूति देता हो, वहां आपको कोई संकोच न होता हो। क्योंकि संत एक स्वभाव है, संत कोई वेश नहीं है, संत यूनिफॉर्म नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रहे। यूनिफॉर्म पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। अगर यूनिफॉर्म कपड़े पहनने से कोई संत हो जाता तो स्टेशन पर भीख मांगने वाले भिखारी भी संतों की ही कैटेगरी में आ जाते। बस स्टैंड पे चले जाओ, लाल पीला कपड़ा पहने हुए बहुत सारे लोग आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। तो भिखारी और संत को एक कैटेगरी में कपड़े के आधार पर खड़ा कर देना, ये मेरे विवेक का अभाव है। इसलिए संत एक स्वभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं संत कौन है? बोले सरल बरन भाषा सरल, सरल अर्थ में जानी, तुलसी सरल संत जन यह परी पहचान। बोले जिसका उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार, वाणी, विनम्रता सब कुछ सहज हो, सरल हो, उसको संत कहते हैं। तो बोले सरलता तो नाटक भी हो सकती है, सरलता तो आवरण भी हो सकता है, व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सरल हो जाए। सरल वरण भाषा सरल, सरल अर्थ में जान, तुलसी सरल संत जन यह परी पहचान। बोले थोड़ी देर के लिए व्यक्ति सरल हो गया तो वो संत हो गया? बोले नहीं। सरल का तात्पर्य क्या होगा? बोला बाला, आप ही समझते हैं ना। अगर हम आपसे पूछे सरल की परिभाषा तो क्या आप बताएंगे? इनोसेंट, भोला भाला। एक संत ने बड़ी सुंदर परिभाषा की। आप लोग संत की, सरल की जितनी सुंदर परिभाषा समझ सकते होंगे सोचिएगा, लेकिन आज सरल शब्द का अर्थ आप सुनिए। संत ने कहा सरल का तात्पर्य है जो संत सरल होते हैं, विनम्र होते हैं, उनको संत कहते हैं। बोले सरल माने? बोले सरल में 3 अक्षर हैं, सा, रा और ला। बोले सरल का तात्पर्य सा अर्थात सीता, सा अर्थात सीता अर्थात भक्ति, रा अर्थात राम अर्थात ज्ञान, ला अर्थात लक्ष्मण अर्थात वैराग्य। तो संत का अर्थ क्या हुआ? बोले जो सरल हो, सरल हो अर्थात भोला भाला हो, विनम्र हो, इनोसेंट हो, ऐसा नहीं। बोले सरल का तात्पर्य है जिसके भीतर सीता, राम और लक्ष्मण, और सीता राम लक्ष्मण का अर्थ हुआ सीता माने भक्ति, राम माने ज्ञान और लक्ष्मण माने वैराग्य। बोले जिसके सानिध्य से, जिसके दर्शन से, जिसकी वाणी से हृदय में सीता राम लक्ष्मण भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदय हो जाए, जिसके स्पर्श से, जिसके सानिध्य से आपके भीतर भक्ति जाग जाए, वही संत है।
अब वो वेशधारी है, कपड़े पहना है, नहीं पहना है, कैसा है, लाल नीला हरा पीला काला पहना है, बोले वो बात की बात है। सबसे पहले देखो क्या उसके सानिध्य से, उसके साथ से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसके मिलने से आपके जीवन में भक्ति का थोड़ा उदय हुआ कि नहीं। जहां जाकर आपको आडंबर दिखने लगे, जहां जाकर आपको असहज महसूस करे, वो कम से कम संत तो नहीं हो सकता, वो कुछ और जरूर होगा। जिसने अपने आसपास खुद जटिलताएं धारण कर रखी हो, 4-4 गार्ड्स आप बाहर खड़े हो, 6-6 से आपको गेट पास बनाने पड़ते हो, 5 घंटे की आपको वेट करना पड़ता हो, जिसने अपने जीवन में सरलता को अधिक से अधिक जटिलताओं में घेर रखा हो, जरा उसके संत होने पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। नहीं है वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पर अपनी श्रद्धा को निवेश करते हैं। लेकिन जरा एक बार इस दृष्टि से भी विचार करें कि क्या कोई आडंबर, क्या कोई सिक्योरिटी संत को बनाती है क्या? बोले नहीं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के पैदा होने से जिस संत के हृदय में राम लक्ष्मण सीता का निवास हो वो संत है। हनुमान जी के पास कौन सी सिक्योरिटी है? लेकिन हनुमान जी जैसा संत कौन है? जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जहां पर राम लक्ष्मण माता सीता के सहित निवास करते हैं, ऐसा जो हनुमान जी है वो संत है। और यहाँ पर कहते विभीषण इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक शब्द भी रावण को पलटकर जवाब नहीं देते। बड़ा भाई होने के कारण भी उसके हित की ही बात कर रहे हैं। अपने छोटे होने का जो प्रमाण है वो बार बार श्री विभीषण जी महाराज प्रकट करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, उमा शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, संत की यही बड़ाई है, मंद करत जो करई भलाई। अगर कोई मेरा मंद माने मेरा अहित करता हो, कोई हमारे लिए गलत भी करता हो, फिर भी उसके लिए हित करना ही संत का पहला लक्षण है। इसलिए हमारे भीतर एक विवेक होना चाहिए, मेरा हितैषी कौन है। और तुम भी तो सरिस भले मोहि मारा। विभीषण की लाइन सुनिए, बड़ा भाई पिता के जैसा होता है। तुम मेरे बड़े भाई हो रावण, पिता के जैसा होने के कारण भी तुमने भले मुझे चरण से मारा हो, लातों का प्रहार किया हो, लेकिन अंतिम में भी मैं तुमको यही बात कहूंगा कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, राम के भजन के बिना तुम्हारा हित नहीं होगा। तुम्हें राम का भजन करने में ही तुम्हारी भलाई है। सचिव संग लय नभ पत गई। और इतना कहकर विभीषण जी अब लंका का, रावण का परित्याग कर देते हैं। अपने सचिवों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ नभ के मार्ग से, आकाश के मार्ग से वो अब भगवान राम के पास, जहां की चर्चा करने पर विभीषण को अपमान सहन करना पड़ा, ऐसे रावण का परित्याग करके अब विभीषण उस सत्य संकल्प राम की शरण में जाते हैं। नारायण, हमारे और आपके जीवन में भी संसार के, अब शब्द शायद थोड़ा आपको बुरा लगे, लेकिन संसार के लोग कई बार आपको ऐसे ही रावण की तरह लात मारते हैं। अपने ही लात मारते हैं, दूसरे नहीं मारते। ये मेरा शब्द नहीं है, यहां लिखा इसलिए मैं कह रहा हूं। लात मारने का तात्पर्य है धोखा देना। लात मारने का तात्पर्य है आप जिसके लिए जीवन भर करते रहे वही आपके लिए समय आने पर आपका अहित करता है, अपमान करता है। लेकिन उसके बाद भी संत का, साधक का, भक्त का यह लक्षण है कि उसको माफ कर दे, क्षमा कर दे, उस बात को भूल जाए, भूल जाओ और क्षमा कर दो। दोनों चीजें जीवन के भीतर होनी चाहिए। क्षमा कर देने का मतलब है कि अब आपको वो घटना स्मरण न रहे।
वो अपमान स्मरण न रहे। नहीं तो आपने ऊपर ऊपर से जाओ तुम्हें माफ तो किया, लेकिन 24 घंटे वही बात वही चीज आपके दिमाग में चल रही, इसका मतलब आपने अभी तक क्षमा नहीं किया। क्योंकि अगर आप क्षमा कर देते तो आप उस घटना को भूल जाते। विभीषण इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी रावण का अपयश अहित नहीं चाहते। जाते जाते भी रावण को ये बात कहेंगे, रावण मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुमको एक संदेश, अंतिम संदेश देता हूं कि राम भजन के बिना और तुम्हारा कहीं अहित नहीं है। ऐसे अगर आपके जीवन में भी रावण के जैसा आपके पीठ पर कोई प्रहार करे तो संसार को कुछ मत कहना, क्योंकि संसार का ये नियम है। आज तक संसार किसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? ये संसार आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। हम सोचते ना, व्यक्ति मुझसे बेवफाई कर गया, ये मुझे धोखा दे दिया, मैंने इसको इतना प्यार किया, इसने मुझे छोड़ दिया। अरे भाई, संसार का नाम ही धोखा है। ये संसार ही सबसे बड़ा बेवफा है, तो संसार के लोग कैसे नहीं होंगे? इसलिए दूसरे पर कभी हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि संसार है जो प्रतिक्षण बदल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, संसार का तात्पर्य है जो नित्य सरक रहा हो उसका नाम संसार है। अच्छा, सरकने वाली चीज को आप रोक कर रखना चाहें तो क्या रोक सकते हैं? बताओ, जीवन से एक दिन सरक गया कि नहीं? आज आप चाहकर भी इसको रोक सकते हैं? इसी का नाम संसार है। इसलिए संसार के लोगों का स्वभाव सरकना है। एक व्यक्ति आज आता है, दूसरे दिन वो सरक जाता है। बहुत बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, संसरति संसार, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो प्रतिक्षण सरक रहा है, जो प्रतिक्षण मुझे इस बात का भ्रम करा रहा है कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा कभी ना हो, उसी का नाम संसार है। वैसे ही जैसे हाथ में मुट्ठी में बालू रेत पकड़ के रखो और लगे कि आपकी जो मुट्ठी है रेत से भरी हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब आप मुट्ठी खोल कर देखें तो हाथ से सारी रेत एक भी कण नहीं रह जाता, कब फिसल गई पता ही नहीं चला। बोले ऐसे ही संसार भी हम मुट्ठी में पकड़ कर रखते तो हैं, भ्रम तो बना रहता है कि मेरा है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये मुट्ठी से कब सरक चुका होता है, कहां निकल चुका होता है, बोले पता नहीं। इसी का नाम संसार है। और अगर ऐसी घटना जीवन में आए तो विभीषण से शिक्षा ले, क्या करें? संसार को दोष मत दो, रावण को दोष मत दो, उनको समझा दो, फिर भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, इनके ऊपर कृपा करो, उसके ऊपर तरस खाओ, उसकी बुद्धि के ऊपर, और उसके हित की प्रार्थना करो कि इसकी बुद्धि को सद्विवेक दो परमात्मा, उसके अहित की कामना मत करो। विभीषण की तरह, विभीषण एक संत हैं, विभीषण एक भक्त हैं, विभीषण एक साधक हैं, और आपको शिक्षा लेनी है। रावण के लिए हित की कामना करके अच्छे विचार देकर और उसका त्याग कर दो, कुछ कहो मत, धीरे से उनका त्याग करके, और कहां चले जाओ? पूरे परमात्मा के शरण में चले जाओ, क्योंकि किसी भी अवस्था में परमात्मा आपका त्याग, संसार के लोग, लेकिन हमारा स्वभाव क्या होता है? एक ने छोड़ा दूसरी की शरण में, दूसरे ने छोड़ा तीसरी की शरण में, और नारायण बार बार वही। अच्छा, जब एक जगह धोखा मिला तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, इसकी क्या संभावना? नहीं। दूसरी जगह मिला, हम तीसरी जगह खोजते हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, वो खोज निरंतर प्रारंभ कर रहा है और रोज ही धोखा खा रहा है, और जब धोखा खाता है तो संसार को गाली देता है, अपशब्द है, सब ऐसे है, किसी में कोई। फिर दूसरे दिन वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारे पास विवेक कहां है? अगर एक बार तुमने देख लिया कि तुम्हारे को धोखा मिला, तुमको अपमान मिला, तुमको अपयश मिला, तो दोबारा उसकी ओर क्यों जाना? क्योंकि एक बार मिला है तो दोबारा भी मिलेगा, दोबारा मिला है तो तिबारा भी मिलेगा। ये संसार है ही ऐसा, क्योंकि प्रतिक्षण बदल रहा है, और बदलती हुई चीज को आप ये सोचो संसार में सब कुछ तो बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। सबको ये भ्रम रहता है, मेरा वाला कभी नहीं बदलेगा, लेकिन नारायण थोड़े दिन बाद वो भ्रम टूटता है, वो भी बदल गया।
क्योंकि यह संसार ही परिवर्तनशील है। तो विभीषण कहते हैं रावण मेरी बात मान लो। राम कैसे हैं? अब मैं ऐसे राम की, मुझे दोष मत देना, मैं तुमको बता कर जा रहा हूं। विभीषण कह रहे मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा हूं। लेकिन लोगों ने विभीषण को ऐसा कैरेक्टर, इन वामपंथियों ने इतने हमारे कैरेक्टर को दुष्प्रचारित किया, यहां तक दुष्प्रचारित कर दिया कि जहां तक महाभारत जैसे उत्कृष्ट अध्यायों का संकलित गीता जैसा ग्रंथ हो, उसको अगर घर में रखोगे तो कलह होगी। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, घर में महाभारत क्या होगा? बोले घर में महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। अच्छा, महाभारत ना रखने से महाभारत नहीं हो रही है क्या? जब महाभारत रखने से महाभारत नहीं रखने से हो रही, तो रख के भी करो, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी तो हो ही रही है, रोज ही महाभारत हो रही है घरों में, तो इससे अच्छा ग्रंथ रख के करो। लेकिन ऐसे सारे कैरेक्टर, नारद जी के कैरेक्टर को आप देखिए कितना दुष्प्रचारित किया गया। नारायण विभीषण के कैरेक्टर को देखिए कितना दुष्प्रचारित किया गया। लोग क्या कहते हैं, घर का भेदी, और वो इशारा किसकी ओर होता है? विभीषण की ओर होता है। तो सारे जितने चरित्र हैं, आप विभीषण के चरित्र को अगर यहां पढ़े तो क्या उन्होंने रावण के साथ एक क्षण के लिए भी धोखा किया? रावण को बताकर, समझाकर, उसके हित की बात कहकर और घोषणा करके कह रहा है कि मैं राम की शरण में जा रहा हूं। इसको धोखा कहेंगे? इसको क्या कहेंगे कि घर का बेदी लंका ढाए? क्या इसको कहेंगे कि घर का ही व्यक्ति लंका को समाप्त कर दिया? नहीं, वो तो घोषणा करके जा रहा है। अभी तो रावण के ऊपर था कि वो चाहता तो रोक लेता, लेकिन उसको ऐसा दुष्प्रचारित किया गया। अब विभीषण कहते हैं रावण अब मैं ऐसे शरण में जा रहा हूं जो कैसे हैं? बहुत सुंदर दोहा 41। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। मैं अब सत्य संकल्प राम की शरण में जा रहा हूं। रावण, मुझे बाद में तुम दोष मत देना। स्पष्ट कह के रावण विभीषण जा रहे हैं, मैं रघुवीर शरण अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जा रहा हूं, और जाने के बाद फिर मुझे दोष मत देना। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट कोई बात करके जाए तो उसको कलंकित करने का अधिकार किसने दिया? फिर विभीषण को दोषी बनाने का अधिकार किसने दिया? उन लोगों ने, जिन लोगों ने भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप को जोड़ ना पाकर उनको दुष्प्रचारित करने का कार्य किया, विभीषण को कलंकित कर दिया। अब कोई व्यक्ति विभीषण नाम नहीं रखना चाहता है। विभीषण जैसा भक्त, स्पष्टवादी भक्त, संत, लेकिन उसको इस तरीके से हम लोगों ने स्वीकार किया। नारद, मैं कई बार नारद जी की परिभाषा आप लोगों को बता चुका हूं। नारद जी की जैसा संत जिस व्यक्ति के जीवन में आया, निश्चित ही भगवान की उसको प्राप्ति हुई। ऐसा संत जो हो उसको आप कहेंगे कि तुम नारद हो। और नारद कहने से अर्थ हम एक ही लेते हैं, जो इधर की बात, अरे मूर्ख कहेंगे, नारद जी का कैरेक्टर इतना ही है। आज हम नारद जी को सिर्फ इतना जानते हैं, और किसके आधार पर ये मेरा ज्ञान है? टीवी सीरियल के आधार पर। टीवी सीरियल वालों ने नारद नारद करके बना दिया, अरे आओ नारद जी आ गए। अर्थात अगर हमने देख लिया कोई हमारी बात इधर किया तो हमने उसको तुरंत नारद की संज्ञा ले ली। अरे नारद जी जैसा व्यक्तित्व, नारद जी जिसके जीवन में आए उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। एक नहीं अनेक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। ध्रुव से लेके, प्रहलाद से लेके कंस तक को का उद्धार करने वाले श्री नारद जी महाराज हैं। ध्रुव जैसे छोटे बालक के जीवन में आकर नारद जी परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए पात्रों को समझने की आवश्यकता है। विभीषण कहते हैं कि मैं राम जी के शरण में जा रहा हूं, रावण मुझे दोष मत देना, असक ही चला। इतना कहकर विभीषण चले गए। और मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर पंक्ति है, जिस दिन आपके जीवन से कोई अच्छा व्यक्ति जाए ना,
समझ लेना आपका पतन प्रारंभ हो गया है। असकई चला विभीषण तबही, आयुहीन भय सब तबही। उसी दिन मानो लंका का जो प्रारब्ध था, लंका के जो लोग थे, उनकी आयु कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, बदल देता है। विभीषण जी ने जैसे ही लंका और रावण का परित्याग किया, रावण और लंका के सहित सभी लंका के लोगों की जो पतन है वो प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि विभीषण जैसे संत ने रावण का त्याग कर दिया है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, एक अपराध से सदा बचिएगा, वो है साधु का अपराध। मेरे द्वारा किसी साधु का, किसी संत का, किसी भक्त का, किसी साधक का, किसी अच्छे हृदय वाले व्यक्ति का, निर्मल पवित्र हृदय वाले व्यक्ति का, जो मेरे साथ हमेशा पवित्र हृदय के साथ खड़ा हुआ हो, उसके साथ कभी छल मत करिएगा, कपट मत करिएगा। नहीं तो आप उसका कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, उसकी हानि नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा अरे इसका मैंने हानि कर दी, इसका ये नुकसान कर दिया। नहीं, उससे ज्यादा नुकसान आपने अपना किया। देखने में हो सकता है कि उसका थोड़ा नुकसान आपने धन का कर दिया हो, पद प्रतिष्ठा का, वैभव का कर दिया हो, यश का कर दिया हो, ठीक है, दिखता है सामने, लेकिन उससे बड़ा नुकसान आपने जो नहीं दिख रहा है वो अपना किया है। सामने तो देखिए विभीषण ने कुछ भी नहीं किया ना, कोई अपमान नहीं किया रावण का, लेकिन परिणाम में क्या हुआ? रावण और लंका पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई, पतन हो गया। तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी, एक नहीं, देव नहीं लगती, बल्कि भगवान शिव कहते हैं पार्वती, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की अवज्ञा, साधु का अपमान, और यहां साधु का अर्थ केवल वस्त्र पहने हुए साधु व्यक्ति का नहीं है, सन्यासी का नहीं है, बल्कि उस प्रत्येक हृदय का जो सज्जन हो, जो निर्मल हो, जो पवित्र हो, जो मेरे साथ हमेशा निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ खड़ा हुआ हो, उसके साथ कभी छल न करे, कभी धोखा न दे, कभी कपट न करे। नहीं तो कैसा क्या होता है? बोले जैसी रावण की स्थिति हुई। रावण जबै विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबही अभागा। रावण उसी दिन अभागा हो गया, क्योंकि विभीषण जैसे संत का परित्याग करते ही रावण का जो प्रारब्ध है उससे सकुन, शुभ और पवित्रता नष्ट होने लगी। चले हरस रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहुमन माही। जब विभीषण लंका और रावण का त्याग करके राम जी की शरण में जा रहे हैं, तो नारायण बहुत मनोरथ करते हैं। जैसे कोई भक्त, कोई साधक, कोई शिष्य अपने परमात्मा के दर्शन के लिए, इष्ट के दर्शन के लिए, तीर्थ के लिए, गुरु दर्शन के लिए जाता है, संत दर्शन के लिए जाता है, तो उसके मन में कितना उत्साह होता है, पवित्रता होती, उमंग होता है, एक अलग प्रकार का आह्लाद होता है गुरु दर्शन और गुरु सानिध्य का। ठीक उसी प्रकार विभीषण के मन में बड़े नाना प्रकार के, जाऊंगा, राम जी को देखूंगा, राम जी से बातें करूंगा, राम जी को छूऊंगा, राम जी के चरणों का दर्शन करूंगा और अपने मन की खूब ढेर सारी बातें करूंगा। ऐसे विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हुए विभीषण राम जी की ओर चल पड़े हैं। चले वो हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। बहुत विभिन्न प्रकार के मनोरथ, मन की इच्छाओं को जागृत करते हुए, और यही हमको भी संदेश विभीषण से लेना चाहिए कि मेरे भीतर भी ऐसा ही उत्साह हो। जो उत्साह, जो उमंग पहले दिन था, उस उत्साह उमंग में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। गुरु दर्शन से नीरसता ना हो, इष्ट दर्शन से कभी मन न भरे, अधिक 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 की इच्छा बनी रहे। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े
कोटिन यज्ञ समान। बोले संतों के दर्शन को कैसे जाएं? बोले अपने नाम रूप उपाधि का, अपने पद प्रतिष्ठा का, वैभव का, ऐश्वर्य का त्याग करके, अभिमान रहित हो करके। उससे क्या होगा? बोले ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, क्योंकि उतनी देर आपने अपने आप को न्यून मान लिया, उतनी देर आपने अभिमान का, अहंकार का त्याग कर दिया। और इस संसार में सबसे कठिन है अपनी श्रेष्ठता का त्याग कर पाना। मैं भी कुछ हूं, इस बात को एक क्षण के लिए भी भूल पाना। मुझे लगता है अगर हम सोए ना, रात को अच्छी नींद, गहरी नींद में न जाएं, तो उस समय भी हमको याद रहेगा कि मैं कौन। जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, मुझ में ये है, मुझ में ये है। तो हम प्रतिक्षण अपनी श्रेष्ठता, अपने में क्या अच्छाइयां हैं, क्या मेरे पास धन पद वैभव ऐश्वर्य प्रतिष्ठा है, मैं का जो अहंकार है, वो व्यक्ति सोते समय भी वही लेकर सोता है। मैं यही लेकर सो रहा हूं, और फिर जब आप उठते हैं तो क्या लेकर उठते हैं? जो लेकर सोएंगे वही तो लेकर उठेंगे। अगर आप जीवत्व को लेकर सोएंगे तो जीवत्व को लेकर ही। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप मृत्यु के समय इस भाव को लेकर सो जाए अंतिम समय में कि मैं मुक्त हूं, तो आगे आप उठेंगे कैसे? बोले मुक्त ही उठेंगे, फिर आपको जीवन की, शरीर की जरूरत ही नहीं रहेगी। चूंकि आप इस भाव को लेकर जाते हैं, अभिमान को लेकर जाते हैं, जीव अभिमान को लेकर, तादात्म्य को लेकर जाते हैं, तो आप वैसे ही उठते हैं। अगला जन्म फिर तद अनुरूप ही होता है। और इसका उदाहरण अपने रोज के निद्रा से देख लीजिए। निद्रा और मृत्यु बहुत आसपास की चीज है, बस खाली इतना अंतर है, वो दीर्घकालिक है, थोड़ी देर के लिए। निद्रा अल्प मृत्यु है और मृत्यु दीर्घकालिक निद्रा है। अगर ये बात स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए, आप देखिए कहावत कितनी फेमस है, आपने सुना होगा, सोया और मरा व्यक्ति। ये कहां से गया होगा? किस आधार पे कहा गया होगा? इसी आधार पे तो कहा गया होगा। अब उसको उपनिषद के श्रुतियों में के वेद में नहीं आया, उसने सामान्य बात कह दी कि जो मर गया और जो सो गया एक ही जैसा है, क्योंकि आपको भान नहीं कौन है, क्या है, कैसे है। सारी चीजों को छोड़कर आप मर जाते हैं। बोले महाराज मर गए? हाँ, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जितनी देर की आपकी गहरी निद्रा आती हो। ये भी आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है महाराज, आपके जीवन में कितनी देर की गहरी निद्रा आती है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप साउंड स्लीप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? ये भी बड़े भाग्य की बात है। बिस्तर पे पड़े रहने का नाम निद्रा नहीं होता। करवटे बदलते रहे महाराज, 8 डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सो, और हम 8 घंटे करवट बदलते रहे तो उसका नाम सोना? सोने का तो मतलब है कि बस सो गए। सो गए मतलब सो गए, कुछ पता ही नहीं कितनी देर। बोले 6 घंटे, 8 घंटे। लेकिन वो सबके साथ संभव नहीं। अगर है तब तो बहुत अच्छी बात। इस वजह से जो निद्रा है वो अल्प मृत्यु है, और जो मृत्यु है वो दीर्घकालिक। अब आप जैसे सोने के समय जो विचार लेकर सोते हैं, आप प्रायः देखिएगा सुबह उठते ही पहला थॉट आपका वही होता है। बहुत स्पष्ट विज्ञान है। अगर रात्रि के सोते समय आपका अंतिम विचार भगवदाकाराकार है, आत्मा काराकार है, चेतना से युक्त है, तो प्रातःकाल उठते ही आपको वही विचार आएंगे। या दूसरी तरह से समझिए, आपकी रात्रि कैसे बीती, रात भर आप कहां रहे, ये जरा सुबह उठते ही अपने पहले विचार से आप जान सकते हैं कि रात भर आपका समय कहां व्यतीत हुआ। घर द्वार मकान दुकान में उलझे रहे, पति पत्नी भाई बेटे बंधु में उलझे रहे, कि परमात्मा में आप स्थिर रहे। अगर सुबह उठते ही आपको ताजगी का अनुभव होता है, उत्साह स्फूर्ति का अनुभव होता है, चेतना का अनुभव होता है, तो आप समझना आप रात्रि भर
इसीलिए तो जो साधक है उस साधक की निद्रा समाधि कही गई। स्मशाने स्वा कीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेतो भजत जगदीशैक पदवीम आत्मा त्वं गिरिजामति साचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। बोले जीवन भर दिन भर जो आप कुछ भी करते हो, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपका खाना भी भोजन नहीं है। बोले वो भगवान को भोग लगाना है। इसलिए साधक की, योगी की निद्रा भी समाधि कही गई। निद्रा ते आत्मा तो गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। एक योगी की, एक साधक की, एक भक्त की निद्रा नहीं, सोना नहीं है। बोले क्या है? बोले समाधि है। क्यों? समाधि का मतलब है उसकी बुद्धि, समाधि समधि, धी में सम उपसर्ग लगा है, उसको समाधि कहते हैं। अर्थात उसकी बुद्धि समता में रही, उसी को समाधि कहते हैं। समता अर्थात जहां पर आप में किसी भी तरह का विकार नहीं रहा, जहां आप समत्व को प्राप्त हो गए गीता के अनुसार, उसी को समाधि कहते हैं। धी माने बुद्धि, सम माने बराबर। जहां आपकी बुद्धि सब में बराबर हो गई, सब में भगवदाकाराकार हो गई, उसी को समाधि कहते हैं। तो अगर आपकी निद्रा भगवदाकाराकार रही तो आप निद्रा में थोड़ो रहे, फिर आपका सोना भी समाधि बन सकता है। अगर आपका प्रवचन करना, अब आपके ऊपर ही क्यों कहूं, मैं भी कहूं, अगर आपका प्रवचन करना अपने परमात्मा के स्मरण का हेतु है, उनको रिझाने का हेतु है, तब ये प्रवचन के द्वारा बोले जाने वाणी भी भगवान की आराधना। अलग से स्तोत्र गायन करने की जरूरत नहीं है, मंत्र चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन की प्रत्येक चेष्टा पूजा बन सकती है। आवश्यकता क्या है? आपकी बुद्धि में समत्व बना रहे, समाधि में स्थित रहे, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, धी आपकी जो है वो सम रहे, जिसे भगवान स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य क्या है? बुद्धि स्थित हो गई, हमारी जो प्रज्ञा है वो सम हो गई। तो इसलिए हमारे जीवन का प्रत्येक आचरण, प्रत्येक चीज तब से संलग्न होना ही मुक्ति है। तो हमारी निद्रा भी किससे संबद्ध है, ये आप सुबह उठकर देख सकते हैं। और अगर आप देखना, विचार करना शुरू करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सच में आपकी रात कैसे बीती है। तो यदि अपनी रात्रि को उस परमात्मा से संलग्न करना है तो सोने का अंतिम विचार घर, परिवार, मकान, दुकान, समाज नहीं। जब सोने जा रहे हो, सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, तो विचार भी छोड़ के जाओ ना सोने। अपने सुंदर सुंदर चीजें जो लॉकर में बंद करके रखी हैं, अलमारी में सजा सजा के सुंदर कपड़े रखे हैं, उसको छोड़ के जा रहे हो 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। तो जो आपकी सुंदर सुंदर चीजें, जिसको एक क्षण भी नहीं छोड़ पाते हो, जिसको कमाने के लिए आपने इतना उद्यम किया है, वो भी छोड़नी है ना। आप सोचो, अगर आप बहुत त्यागी हैं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत भरोसा है कि आप लोग बहुत त्यागी हैं। कैसे? जिस कपड़े को, जिस पैसे को, जिस घर को, मकान को, ज्वेलरी को कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आप इतना प्रयत्न करते हैं, बताओ कितने आप त्यागी हैं। 6 घंटे के लिए उसको छोड़कर आप चले जाते हो। बताओ 6 घंटे में कुछ हो जाए तो। अच्छा, जब आप 6 घंटे के लिए छोड़ सकते हो तो 6 दिन के लिए भी तो छोड़ सकते हो। अच्छा, 6 दिन के लिए छोड़ सकते हो तो 6 माह के लिए भी छोड़ सकते हो, 6 माह के लिए छोड़ सकते हो, 6 वर्ष के लिए छोड़ सकते हो। और जब इतना छोड़ दोगे तो हमेशा के लिए छूट जाएगा उसका कोई।
इसलिए आप में त्याग की असीम संभावना है। बस उस टाइम पीरियड को थोड़ा थोड़ा आप छोड़ते हो कि नहीं? आपकी सबसे प्यारी प्यारी चीजों को छोड़कर, अब बताओ मोबाइल जिसको आप एक क्षण नहीं छोड़ सकते, उसको भी 6 घंटे बेचारा कहां पड़ा हुआ मालूम नहीं, कोई इधर से उधर ले जाए तो पता ही न चले। तो जब आप इतनी चीजों का त्याग कर सकते हो तो सोते समय जीवन के वो झंझावातों के जो विचार हैं उनका परित्याग करके क्यों नहीं सोते? इससे बेहतर होगा कि आपकी जो रात्रि है वो तो कम से कम समाधि में बीतेगी। देखो कितना सुंदर सरल उपाय है। आपको अलग से समाधि में जाने की लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग कितने कितने पैसे लेते हैं आजकल 6 घंटे का मेडिटेशन कराने का, और आपके पास सहज में उपलब्ध है। कोर्स होता है, आपको मालूम नहीं समाधि के, और पता नहीं उसमें समाधि होती है कि नहीं होती है, लेकिन जो लोग कोर्स कराते हैं उनकी समाधि जरूर हो जाती है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से आपको समाधि दिला रहे हैं उनका तो काम पूरा हो गया। उनको आपकी समाधि से नहीं, उनको आपके, तो वो तो पूरा हो गया। आप जानो तो आपके पास 6 घंटे 8 घंटे का इतना सुंदर सुखद अवसर है, उस निद्रा को समाधि में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आप में त्याग की संभावना दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जिससे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जे पद परसी देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कार्य। विभीषण जी बहुत मनोरथ करते हैं, मैं ऐसे राम का दर्शन करूंगा जिनके चरण कमलों से अहिल्या का उद्धार हो गया, जिनके चरण कमल पड़ने से दंडक जो कानन बनता उसमें ऋषि मुनियों को बड़ा सुख आह्लाद मिला। उनके चरण कैसे हैं? बोले अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। उनके चरण कमल बिल्कुल कोमल है, कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। विभीषण कहते हैं ऐसे भगवान श्री राम का, जिस भगवान श्री राम ने अपनी प्राण बल्लभा आह्लादनी शक्ति माता सीता के कहने पर स्वर्ण मृग को पाने के लिए इन चरण कमलों से पृथ्वी पर दौड़ गए हूं, ऐसे चरण कमलों का मैं दर्शन करूंगा। अभी कल ही सीता नवमी गई है, कल सीता नवमी थी। जिस माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम, जहां कभी स्वर्ण का मृग हो नहीं सकता, आप सोचो सोने का मृग कभी है? क्योंकि ये सारी चीजें पंचभूत से बनी है, और वहां मैं कहूं सोने का मृग, लेकिन प्रभु फिर भी अपनी आह्लादनी शक्ति माता सीता से इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि उनकी बात एक क्षण के लिए भी नहीं टालते। सीता कहती है कि ये सोने का मृग, राम जी कहते हैं बिल्कुल सोने का मृग। हमारे पतियों को सीखना चाहिए अपने नारायण पति लोग बैठे देख रहे हैं, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, पत्नियों को भी जरा कुछ कह दीजिए। अब उनकी बारी आएगी तो उनको भी कहा जाएगा। भगवान श्री राम देखे इतनी, लेकिन महाराज क्षमा के साथ निवेदन करूं, ऐसे ही जो मां भगवती पराम्बा सीता की जैसी पत्नी हो, उन्हीं की बात का अनुसरण करना चाहिए। अब आप बेहतर समझ सकते हैं। राम जी दौड़ गए, सीता जी कहती मुझे सोने का मृग चाहिए। अब देख कॉमन सेंस होना चाहिए कि मृग होगी सोने का, हाँ बिल्कुल लेकर आऊंगा, एक क्षण भी मना नहीं किया। तो ऐसे चरण कमलों को देखने के लिए मैं जा रहा हूं। विभीषण जी खूब नाना प्रकार का मनोरथ करते हैं। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाय, ते पद आज दिलो की हूं इन नए मन अब जाए। आज मैं कैसे चरणों का दर्शन करूंगा? जिन चरण कमलों में रहने वाली पादुका को धारण करके श्री भरत जी महाराज चित्रकूट से अपने शीश पर धारण करके ले आकर नंदी ग्राम में स्थापित करके और पूरे अयोध्या पर राम जी की पादुका को पधराकर शासन कर रहे हैं, उनके संरक्षण में रह रहे हैं। उस पादुका को अपना आराध्य बनाकर, स्वामी बनाकर, सेवक की भांति
शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, ऐसे चरण कमलों को मैं निहारूंगा। मुझे तो कितना सुंदर सुभग सौभाग्य प्राप्त होगा कि ऐसे राम के चरणों का दर्शन करूंगा। और हमारे यहाँ आचार्यों के, गुरुओं के, परमात्मा के चरण दर्शन, चरण कमल के वंदन की बड़ी महिमा बताई गई। श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति। गोस्वामी जी कहते हैं मैं किसकी वंदना करता हूं? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। चरणों की भी नहीं, चरण में लगे हुए जो रज है, निजमन मुकुर सुधार, उन चरण रजों से अपने मन रूपी दर्पण का सुधार करके बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो ऐसे चरण कमलों को मैं निहारूंगा और क्या करूंगा? बोले ये कपि करत यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा। श्री विभीषण जी महाराज उस पार आ गए जहां पर भगवान श्री राम का निवास है। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना कोरकु दूत विशेषा। अब ये राम जी के सेवा में लगे हुए जो बंदर भालू हैं, देखते हैं कि दूर से कोई शत्रु आ रहा है, सब सावधान हो गए, अलर्ट हो गए। और नारायण जाकर तुरंत राम जी को संदेश दिया कि प्रभु लगता है आपकी शत्रु दल से कोई आपका भेद लेने के लिए आ रहा है। भेद अर्थात आपके जो रहस्य है, युद्ध की नीति है, उसका जायजा मुआयना करने आ रहा है, तो सावधान हो जाएं। प्रभु तो निश्चिंत है, कहते शांत रहो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, आने दो देखते हैं कौन है। ताई रात कपीस पही आए, समाचार सब ताई सुनाए, कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। नारायण सुग्रीव ने श्री राम जी के पास आकर संदेश सुनाया, हे भगवान, हे श्री रघुनाथ जी, आपके पास रावण का जो भाई है विभीषण, वो मिलने आया है। आप सोचे युद्ध सामने हो और आपके शत्रु का भाई आपसे मिलने आए। राम ही ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है जो निश्चिंत होकर मिले, नहीं तो लोग संदेह में कि पता नहीं हमारा क्या अहित कर दे, क्या हमारा भेद ले ले, क्या हमारी जासूसी कर ले। राम जी कहते सब कोई बात नहीं, आया है आने दो। क्यों? क्योंकि का प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनो नरनाहा, जान जाय निशाचर माया। सुग्रीव कहते हैं राम जी सुनिए, क्योंकि सब उत्तरदायी तो नहीं लोगों के पास है, हम ऐसे आपके पास मिलने नहीं आने देना चाहते। क्यों, क्या हुआ? बोले ये शत्रु का भाई है, पता नहीं किस वेश में, किस विचार से, किस भाव को लेकर आपसे मिलने आया हो, कोई आपका अहित न कर दे। भेद हमार लेन सठ आवा, ये मूर्ख हो सकता है कि हमारा भेद लेने के लिए आया हो। क्या करें? बोले राखिए बांध मोहि अस भावा, इसको बांध कर रख लीजिए। अब हनुमान जी को बांधा था दिनों को, और कोई उपाय सोचता भी तो नहीं। भाई बानर भालू है, ये लोग युद्ध कहाँ लड़े हैं, तो जैसा जैसा इनके साथ हुआ है इनको भी लगता है वैसा ही कर लो। तो हमारे हनुमान जी को बांधा था, अब इसको बांध दो। क्यों? क्योंकि रावण का भाई है, तो एक बदला ऐसा भी ले लो। तो राम जी कहते नहीं, सखा नीति तुम नीक विचारी। देखिए राम जी डायरेक्ट मना नहीं करते, सुग्रीव तुमने बहुत अच्छी नीति पूर्ण विचार किया है, यही होना ही चाहिए। लेकिन सुनो, ममपन शरणागत भयहारी, वो मेरे पास कुछ आस लेकर आया है, उसको कम से कम बात तो सुनी जाए। वो क्यों आया है, किस लिए आया है, जाना तो जाए। तुम अपनी तरफ से बहुत अच्छी नीति की बात कर रहे हो कि कोई शत्रु आए तो उसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जो स्वामी अर्थात राम है ना, उनका कोई मानो भगवान ने संकेत किया हो, तुम चिंता मत करो, यहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और नारायण सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु का वचन सुनकर हनुमान जी मन ही मन बड़े आनंद विभोर हो जाते हैं। मैं जिनकी सेवा में लगा हूं,
मेरे स्वामी का स्वभाव देखिए। और नारायण जो सेवक है, उस सेवक की श्रद्धा को बढ़ाने का काम दायित्व तो स्वामी का होता है। वो अपने आचार, विचार, व्यवहार, वाणी से सेवकों के मनोबल को और उनकी श्रद्धा को हमेशा बढ़ाने का काम करे, न कि अपने व्यवहार से उनकी श्रद्धा को तोड़ने का काम करे। देखिए, पहली श्रद्धा करना सेवक का धर्म है। श्रद्धा से वो आपकी शरण में आया, सेवा के लिए आया, ये उसकी तरफ से पहल हुई। लेकिन अब उस पहल को दीर्घ समय तक, लंबे समय तक चलाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो स्वामी का होता है, ना कि सेवक का होता है। क्योंकि स्वामी अपने आचार, विचार, व्यवहार, वाणी, कर्तव्य से इस बात को हमेशा रियलाइज कराता रहे कि मेरे स्वामी में स्वामी होने की योग्यता है। उसकी श्रद्धा नित्य, निरंतर और गहरी होती रहे। शिष्य गुरु की शरण में आए, ये उसकी श्रद्धा है, लेकिन उसकी श्रद्धा बनी रहे, ये गुरु का कर्तव्य है। अभी तक आप लोग एक तरफा समझते रहते हो, खाली शिष्य का काम है श्रद्धा। नहीं, शिष्य की भी श्रद्धा तब तक टिकेगी जब तक स्वामी में स्वामी होने की योग्यता बनी रहेगी। अगर स्वामी में स्वामी की योग्यता ना हो तो श्रद्धा टिकेगी नहीं ना। और श्रद्धा हमेशा अपने से उत्कृष्ट में होती है। श्रद्धा हमेशा अपने से किसी विशिष्ट में होगी। इसलिए आप अपने से छोटे में आदर रख सकते हैं, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा के विषय पर कभी चर्चा करते हुए ये बात जरूर आई होगी। श्रद्धा का ये एक स्वाभाविक स्वभाव है कि वो हमेशा अपने से ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती। या इसको यूं कहूं, बुद्धि हमेशा अपने से उत्कृष्ट में, अपने से विशिष्ट में झुकती है, ना कि निकृष्ट में, निम्न में। ठीक विचार करिए। बुद्धि का स्वभाव है, वो विशिष्टता को ही ग्रहण करती है, श्रेष्ठता को ही ग्रहण करती है, अपने से उत्कृष्टता को ही ग्रहण करती है। निकृष्टता में आदर हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा हमेशा अपने से उत्कृष्ट में होती है। तो इसलिए ये कर्तव्य शिष्य का है कि मैं श्रद्धालु हूं, श्रद्धा आप में समर्पित करता हूं। फिर दोबारा कर्तव्य आ जाता है स्वामी का कि वो उस अपने सेवक की श्रद्धा को निरंतर, देखिए राम जी ने अपने व्यवहार से कि मेरी शरण में आया है, उसको शरणागति दो, बांधो मत, आने दो, ये बात सुनकर हनुमान जी के मन में और श्रद्धा, मेरे स्वामी इतने उदार, राम जी की इतनी भक्तवत्सलता कि अपने अहित की एक भी तनिक भी इच्छा न करते हुए वो शत्रु के भाई को शरण दे रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शत्रु का भाई ये मेरा अहित कर लेगा, बल्कि अपनी शरण में आए हुए विभीषण को शरणागति दे रहे हैं। ये मेरे स्वामी की योग्यता है, ये राम की योग्यता है। मगन हो गए हनुमान जी महाराज। शरणागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। यदि आपकी शरण में कोई आस विश्वास लेकर आया है, कोई व्यक्ति आपके पास आया है, उसको ये लगता है कि आपके पास उसका काम होगा, और मेरे भाई बहन ध्यान रहे, हर व्यक्ति में स्वाभिमान होता है, हर व्यक्ति की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन की भावना आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान को उसने दरकिनार करते हुए आपके सामने अपनी इस बात को रखा है। तो आप कभी भी ऐसे व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी उसके अहित की कामना न करें। अगर आपसे बनता है तो करें, नहीं तो हाथ जोड़कर क्षमा करना मांगे। किसी की मजबूरी, किसी की विवशता आपके लिए अवसर ना बने। कई बार मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मजबूर है,
विवश है, तो अब इसकी विवशता, इसकी मजबूरी मेरे लिए एक अवसर है, जो भी लाभ हो खींच लो। व्यक्ति मजबूर है तो देगा ही देगा, 1 रुपए का 10 रुपए ले लो। बोले नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रायः हम लोगों की मानसिकता ऐसी ही है। यदि कोई व्यक्ति मजबूर है, उस समय उसको और अधिक की सहयोग की जरूरत है, तो हम उससे और अधिक धन आदि खींचने की इच्छा रखते हैं। उसको और सहयोग करने के बजाय उससे लाभ लेने की सोचते हैं, तो किसी की मजबूरी मेरे लिए अवसर बन जाती है। ऐसा ना हो। किसी की मजबूरी आपके लिए अवसर नहीं, बल्कि सेवा का एक प्रयोजन बनकर आए, हेल्प करने का, सहयोग करने का एक अवसर बनकर आए, इस रूप में लेना चाहिए। अगर ये भाव जागृत हो जाए तो आप देखिए समाज कितना सुंदर हो। लेकिन हम इसके ठीक विपरीत आचरण करते हैं। इसलिए अगर मेरी शरण में कोई आया है तो यदि हो सके तो उसका सहयोग करना चाहिए, जितना हो सके उसके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि व्यक्ति शरणागत का त्याग करता है, क्यों? अपना हित अनहित देखकर, तो व्यक्ति पावर है, अर्थात वो व्यक्ति निकृष्ट है। कोट विप्रबद लागिए जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। ये राम जी का स्वभाव है कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, एक बार अगर वो भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान का ये स्वभाव है, कभी उसका त्याग नहीं करते। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक विवशितो हि सः। अर्जुन, मैं ऐसे व्यक्ति को साधु कहता हूं जो अपनी गलतियों को छोड़कर एक बार मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है, लेकिन शर्त है दोबारा वैसी गलती न करे, तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में गलती होना स्वाभाविक है। गलती हो जाती है, सबसे होती है। परमात्मा माफ करने को तैयार बैठे तो हम क्यों ना करें? क्या हम उनसे बड़े हो गए क्या? प्रभु कहते हैं कोटि विप्रबद, आप पंक्ति पढ़िए, एक तो नहीं, कोटि विप्र, सामान्य व्यक्ति की भी नहीं, ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या तो और बहुत बड़ी बात होती है, करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी यदि शरणागति स्वीकार करके प्रभु को अपना मान लेता है तो मैं उसको शरण देता हूं, और मेरे सामने आते ही यदि वो सरेंडर कर देता है तो सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। उसका जो अघ माने पाप होता है, नाश हो जाता है। उसी को कृष्ण कहते हैं अपिचे सुदुराचारो। कोई कितना बड़ा भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन एक बार मेरी शरण में आकर कहता प्रभु अब आज से मैं आपका हुआ, जो गलती हुई उसे क्षमा करना, शर्त है कि दोबारा वैसी गलती ना हो। प्रभु कहते जाओ, आज से मैंने तुम्हें साधु कर दिया। साधु का तात्पर्य पवित्र कर दिया। वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान कहते हैं क्षिप्रम माने तत्क्षण, उसी क्षण, जिस क्षण उसने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया उसी समय वो धर्मात्मा हो गया। लेकिन शर्त वही है कि दोबारा वैसी गलती ना हो, दोबारा उस तरह के कृत्य में संलिप्तता न हो गए, तो व्यक्ति साधु हो जाता है। और वो भगवान की शरण, विभीषण है, ये तो शत्रु का भाई है, आने दो आने दो, मेरी शरणागति आया है, इससे तो मेरा कोई अपराध नहीं किया है, मैं इसको स्वीकार करूंगा। जन्म कोटि अघ नासई तबहि। और हम और आप कैसे स्वभाव के हैं? भगवान यहां करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नाश करने के लिए उत्सुक बैठे हैं, कर भी देते हैं। हम और आप एक व्यक्ति की एक गलती, एक लाइन जिंदगी भर गांठ बांधकर बैठ जाते हैं। समय आएगा तो मैं बताता हूं। मैंने इस बात को ना मन में बैठा लिया, गांठ बांध ली, कभी भूलूंगा नहीं, याद रखना। अरे भाई काहे, किस बात का अभिमान? प्रभु जब कहते हैं कि आने दो, मैं उसकी गलती क्षमा करने को बैठा हूं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते क्या?
हमें और आपको इतनी सामर्थ्य मिल गई है कि हम किसी व्यक्ति के, लेकिन व्यक्ति अपने अभिमान में, अहंकार में, जिस भी चीज में क्षमा करना नहीं चाहता, भूलना नहीं चाहता, और गांठ बांधकर और पता नहीं कौन से कर्म का संस्कार आपके मुक्ति में बाधा बन जाए। इसलिए अपने कर्मों के संस्कार को धीरे धीरे रोज साफ करते रहना चाहिए, उसको प्रगाढ़ नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी समाज के साथ, किसी जाति आदि के साथ जो भी घटनाएं हो, अपने आप को ऐसा बांध लेते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए इसको तो नहीं माफ कर सकता। प्रभु कहते आओ तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें, भगवान माफ करने को बैठे, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप क्षमा करने को बैठे और कर भी देते हैं। वो धर्मात्मा करने को बैठे हैं, साधु करने को बैठे हैं, और हम और आप अगर छोटी सी गलती को न माफ कर सके, हम कैसे साधक, कैसे भक्त। इसलिए व्यक्ति के जीवन में ये गुण, ये स्वभाव आना चाहिए, माफ करने का, भूल जाने का। और ये आपके लिए हितकारी है। जिसको आपने किया वो क्या मानता नहीं मानता छोड़ दो, उसके एहसान की क्यों अपेक्षा रखते हो। अरे इतने लोगों पर तुमने इतना उपकार किया, उन्होंने एहसान नहीं माना, एक और नहीं मानेगा, क्या हो जाएगा। लेकिन तुमने कम से कम उसको माफ करके अपने कर्मों की पोटली को थोड़ी हल्की कर ली, अपने संस्कारों को थोड़ा हल्का कर लिया। तो रोज रोज अपने संस्कारों को प्रगाढ़ न करके उसकी लकीर को धीरे धीरे साफ करते रहना चाहिए। ये जीवन में स्वभाव। प्रभु कहते सन्मुख हो, जैसे ही मेरे सन्मुख कोई आता है और कहता प्रभु अब आज से मैं आपका हो गया, कहते ठीक है तुम मेरे हो गए, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया, माफ किया, बस शर्त एक है, दोबारा वो गलती ना होने पाए। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, प्रायश्चित उसी का सफल होता है जो उस प्रायश्चित को, उस कर्म को बार बार ना करे। आपसे एक बार गलती हो गई, मनुष्य है, गलती होना स्वाभाविक, कोई बड़ी बात नहीं। और हमसे गलती नहीं होगी, किससे होगी? गलती किसमें होती है? किससे होती है? जो अनजाना होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। और हम तो जन्मजात अज्ञानी हैं, जन्मजात हृदय में मेरे मूर्खता बैठी हुई है, आसक्ति बैठी हुई है, बंधन बैठा हुआ। तो मुझसे गलती नहीं होगी क्या? पशु से गलती होगी क्या? मनुष्य है, गलती होना स्वाभाविक है। एक बार गलती हो गई, लेकिन बस दोबारा ऐसी गलती ना हो, इस बात के लिए हमें विवेक की मिला हुआ है। उस समय विवेक की जरूरत है। अगर एक बार हो गई है, व्यक्ति ने मान लिया है, तो क्षमा कर दो। प्रभु कहते हैं मैं क्षमा करने को तैयार हूं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव नकाऊ। लेकिन पता है प्रभु कहते हैं जो पाप वाल होते हैं ना, जिसके हृदय में पाप वृत्ति बैठी होती है, उनका ये स्वभाव नहीं होता। वो बड़े क्रूर होते हैं, कठोर हृदय होते हैं, उनका हृदय कभी पिघलता नहीं है, उनको भजन सुभाता नहीं है। जो पे दुष्ट हृदय कोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति होगा मेरे सन्मुख आ सकता है क्या? और भगवान को कैसे लोकप्रिय है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप दोहराइएगा साथ में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। भगवान कहते हैं सुग्रीव, मुझे ऐसे लोग कभी प्रिय ही नहीं होते, कभी प्राप्त नहीं कर सकते जिनके मन में छल, कपट, प्रपंच, राग, द्वेष, अविनिवेश, अविद्या, अस्मिता भरा हुआ है, जिनके मन में किसी के लिए क्लेश भरा हुआ है, कालिमा भरी हुई है।
उनके मन में अभी गांठ बंधी हुई है, तो भला मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? वही लोग मुझे मिलते हैं। कौन? बोले निर्मल मन जन सो मैं पावा, जो सभी के प्रति निर्मल समान भाव से पवित्र है। निर्मल मनजन सोमोहि पावा, मोहि कपट कपटी लोग, छल प्रपंची लोग मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, उनको इस बात का धोखा हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन अगर जिन्होंने हृदय में कपट रख के भजन किया तो बोले कालनेमी की तरह हैं। ऊपर से तो साधु के कपड़े पहन लिए, ऊपर से तो रावण के जैसा साधु वेश बना लिया, लेकिन अंदर से कालनेम ने क्या किया, रावण ने क्या किया? तो बोले ऊपर से तो बड़े भक्त बनेंगे, बड़े निर्मल पवित्र बनेंगे, लेकिन हृदय में यदि कालिमा है, किसी के लिए राग द्वेष भरा हुआ है, तो ऐसे लोग मेरे प्रिय कभी नहीं हो सकते। मेरे प्रिय तो पवित्र लोग होते हैं। भेद लेन पठवा दसीसा तबो न कछुवे हानि कपीसा। अगर मान लो एक मिनट के लिए किंचित रावण ने दसीसा, रावण ने भेद लेने के लिए भी विभीषण को भेजा है, तो जाओ, मानो भगवान ने यहां अपने बल पौरुष को दिखाया। सुग्रीव चिंता मत करो, जिसके पास आ रहा है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि उसका मेरा कुछ कर, क्या कर लेगा? रावण में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा कुछ कर सकता है? आने दो। जगमऊ सखा निशाचर जेते। देखिए भगवान राम और जीवन जीने का एक और सूत्र भगवान देते हैं। निर्मल पवित्र रहो, सबके प्रति उदार रहो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी प्रतिभा, अपने पद, अपने ऐश्वर्य और अपने स्वाभिमान पर भी ठेस मत आने दो। भगवान श्री राम दूसरा सूत्र देते हैं, विभीषण सुनो, अगर रावण और विभीषण इस भ्रम में हो कि जाके राम का कुछ बाल बाका कर लेंगे, तो ये मेरे बगल में जो लक्ष्मण खड़ा है ना, इसकी सामर्थ्य मालूम है? कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे, विभीषण भगवान लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? प्रभु अगर आप आज्ञा दो तो इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा लूं और इसको तोड़ूं। कैसे? बोले जैसे कोई कच्चा घड़ा तोड़ देता हो, वैसे इसको कंदुक की भांति खेलूं, कूदूं और तोड़कर मसल कर फेंकूं, इतनी सामर्थ्य रखता हूं। राम जी, लक्ष्मण धीरे, इतना जल्दी उग्र नहीं होते, बैठो बैठो, संकेत इसमें इशारा करते हैं। फिर यहां पर आज लक्ष्मण के बल को सुग्रीव के सामने प्रकट करते हैं। सुग्रीव चिंता मत करो, जगमऊ सखा निशाचर जेते। एक रावण की बात करते हो, एक नहीं, इस संसार में जितने भी निशाचर एक साथ आ जाएं, लक्ष्मण हनई निमिष मुहते थे। एक निमिष, एक पल में लक्ष्मण में इतनी सामर्थ्य है, सारे निशाचरों को समाप्त कर देते। मेरा वो क्या कर सकते हैं? मेरी पहरेदारी में सदा लक्ष्मण खड़े हुए, चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगा, आने दो। जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। वाह, बड़ी सुंदर प्यारी पंक्ति है। अगर विभीषण मेरी शरण में सभीत माने डरा हुआ आया है, अगर विभीषण मेरी शरणागति में डरकर आया हुआ है, तो मैं उसको प्राण की तरह रखूंगा। ऐसा नहीं रखूंगा कि गैर की तरह, पराये की तरह रखूंगा, बल्कि उसको अपने प्राण की तरह रखूंगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करता है, वैसे ही मैं विभीषण की रक्षा करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। उभय वादित आनहु हसी कहा कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। और भगवान आदेश देते हैं, सुग्रीव जाओ और विभीषण को सम्मान के सहित, आदर के सहित मेरे पास लेकर आओ। विभीषण को इस बात का कि भनक न लगे कि हम लोग विभीषण के लिए ऐसे भाव रखते हैं। विभीषण को ऐसे आदर के सहित लेकर आओ कि मानो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। सुग्रीव को आदेश दिया है, सुग्रीव हनुमान आदि गए हैं, विभीषण को बहुत आदर के साथ। और दूसरा भी, हनुमान जी ने तो वादा भी किया है ना विभीषण से कि तुम हमको यहां सीता से मिलाओ और जब तुम आओगे तुम्हें मैं राम से मिलाऊंगा।
तो हनुमान जी तो बड़े उछलते, भाई अपना प्रॉमिस पूरा करना है ना। हनुमान जी महाराज बड़े पक्के हैं अपने प्रॉमिस पे, एक बार पूरा कर कह दिया तो पूरा करके ही रहते हैं। तो नारायण हनुमान जी ने वादा किया विभीषण से, तो हनुमान जी पहुंचते हैं, विभीषण को बहुत आदर से राम जी के पास लेकर आते हैं। अब बताओ इतनी दूर से लंका से चलकर आए हैं विभीषण जी, इतने वर्षों के बाद मिले हैं राम जी से, मन में न जाने कितनी कितनी बातें होंगी, तो तुरंत तो पूरी नहीं होगी, तुरंत कह नहीं सकते, तो उसके लिए समय चाहिए होगा। तो हम विभीषण को अपनी बात राम जी से कहने के लिए 24 घंटे का 23 घंटे का समय देते हैं। अब कल विभीषण ने अपनी बात क्या क्या कही है राम जी से, उसका आप प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। इतनी जल्दी भक्त भगवान मिले तो थोड़ा तो टाइम दो उनको एकांत में चर्चा करने के लिए, है ना। जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं होता है, धीरे धीरे आराम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोग आरती करेंगे आप।